किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करो, अपनी बीइंग को डेवलप करो, खुद को कंप्लीट बनाओ। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसे लोग तुमसे मिलेंगे, जिनको तुम बहुत पसंद करोगे और सोचोगे कि काश मेरी इसके साथ कोई रिलेशनशिप हो पाए, इनके साथ मैं दोस्ती कर पाऊँ या फिर ये मेरे मेंटोर बने। और जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, तो तुम बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें करोगे, जिससे तुम अपने सेल्फ को हार्म करोगे। तुम बेसिकली उनको प्लीज़ करने के लिए अपनी जो प्लान्स हैं उनको कैंसल करोगे, तुमको जो अपना वर्क करना है तुम उसको पोस्टपोन करोगे, जो अपनी डिज़ायर्स है तुम उनको कंट्रोल करोगे, अपना ओपिनियन जो फ़ॉर्म होना चाहिए और जो तुमको पुट इन करना चाहिए सामने, तुम उसको नहीं करोगे। और जब ऐसा होगा ना मेरे भाई, तुम धीरे-धीरे अपने आप को किल करोगे, और ये मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ। तुम्हारा जो सेल्फ है, जो तुम्हारी कॉन्शसनेस है, तुम धीरे-धीरे उसको किल कर रहे होगे। क्योंकि क्या होगा, तुम प्लीज़ तो करना चाहते हो उस बंदे को, और मोस्ट प्रोबेबली वो प्लीज़ हो भी जाए, मगर कई बार ऐसा भी होगा ना कि तुम कुछ भी कर लो, सामने वाला प्लीज़ नहीं होगा, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई रीज़न हो। क्योंकि हम लोगों को लगता है ना कि हमसे कोई क्यों नहीं प्लीज़ हो पाएगा, और ये हम लोगों का बेसिकली ईगो रहता है, जो ये कहता है कि तुमसे सब लोग प्लीज़ होंगे, तुम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, हम सबको प्लीज़ नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम ये समझते हैं ना, कई बार ये काफ़ी देर हो जाती है। इसी वजह से तुम कई बार देखते हो कि कई लोग गलत रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, कई लोग ऐसी रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं जो काफ़ी टॉक्सिक होती हैं, मगर उससे निकल नहीं पाते हैं। क्योंकि जो सामने वाला बंदा है, उनके दिमाग में वो इस लेवल पे है, इनको मैं प्लीज़ करना चाहता हूँ, ये मेरी लाइफ़ में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो ऐसा सोचते हैं। बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, वो बस एक एब्सर्ड, एक बहुत हरामी ह्यूमन होता है, और वो बस अपना फ़ायदा देखता है, अपना मतलब देखता है, और सामने वाले की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, और तुम स्टिल उस प्लीज़िंग बिहेवियर में रहते हो। और वैसे सामने वाला बंदा अच्छा हो चाहे बुरा हो, प्लीज़िंग बिहेवियर तुम्हारे सेल्फ को इवेंचुअली किल ही करेगा, क्योंकि तुम बार-बार सामने वाले को खुश करने के लिए जो वो चाहता है, जिसमें वो नोबेलिटी देखता है, तुम वो काम करोगे। बट बहुत बार ऐसा होगा तुमको उसमें नोबेलिटी ना दिखे, तुमको उसमें पर्पस भी ना दिखे, बट स्टिल तुम वो कर रहे होगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। तब भी वही चीज़ें कर रहे होगे जो सामने वाला चाहता है, जो सामने वाले को लगता है अच्छा है। तुम्हारी लाइफ़ तुम्हारी है। तुम्हारी लाइफ़ पे किसी और का हक नहीं होना चाहिए। किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्लीज़िंग बिहेवियर है, वो जनरली स्टार्ट तब होता है जब धीरे-धीरे हम अपनी एक कॉन्शसनेस, अपनी एक सेल्फ डेवलप करते हैं। बेसिकली टीनेज ईयर्स में जब हम धीरे-धीरे दुनिया के बारे में पता चलना स्टार्ट करता है, जो देखते हैं वर्ल्ड में कि ये टीचर बहुत अच्छा है, या फिर मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मुझसे ये एस्पायर करते हैं, तो हम उन चीज़ों को पाने लगते हैं। उन चीज़ों को सोचते हैं कि अगर टीचर को अच्छा लग रहा है तो मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तुम वो करने लगते हो। कहीं जगह वो चीज़ें अच्छी भी रहती है, मगर एट द एंड वो क्या इम्पैक्ट कर रही है तुम्हारे ऊपर, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो बेसिकली तुम किसी सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, वेल एंड गुड, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। बट अगर तुमको किसी चीज़ में अच्छा नहीं कर रहा है, तुम उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो, खुद को फ़ोर्स कर रहे हो वो चीज़ करने के लिए, सिर्फ़ इसलिए ताकि तुम सामने वाले को खुश कर पाओ, ताकि तुम अपने टीचर्स को या मेबी तुम्हारे पेरेंट्स को ये विश्वास दिला पाओ कि उनका जो लड़का है, वो बेसिकली वो करेगा जो वो चाहते हैं, और तुम बेसिकली उसमें तुम्हारा मन भी ना हो, तुमको तब भी तुम फ़ोर्सफुली वो कर रहे हो, तो उस समय तुम अपने सेल्फ को, अपने कॉन्शसनेस को, अपनी बीइंग को किल कर रहे हो, कि यार वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं हो, वो है जो वो एस्पायर कर रहे हैं तुमको होने के लिए, और मेबी तुम कभी वो बन भी ना पाओ, और जब तुम ये रियलाइज़ करोगे ना, मेबी बहुत देर हो जाए, और जब ऐसा होगा तो तुम फिर वही बात है, तुम फिर अपने पेरेंट्स को कोसोगे। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? तुम फिर एक और रट में फँस जाओगे, जहाँ पर तुम बस ब्लेम गेम स्टार्ट कर दोगे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई लाइफ में ब्लेमिंग से, या फिर आर्ग्यू करने से, या फिर एंग्री होने से पेरेंट्स पे, भाई लाइफ उस तरह वर्क नहीं करती, उस पे चल नहीं सकती ना। तुम पता नहीं कितना टाइम इन सब चीज़ों में बर्बाद कर दोगे। इंस्टेड तुमको जो करना चाहिए, तुम वो करना स्टार्ट करो। तुम अपना जो कॉन्शसनेस उसको डेवलप होने दो, तुमको जो करना है वो स्टार्ट करो। और ये जो प्लीज़िंग बिहेवियर है ना, ये जो परमिशन तुमने दी रखी है दूसरे लोगों को अप्रूव करने की, एक्सेप्ट करने की, वो तुम खुद पे लाओ। तुमको कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि सामने वाला जब मुझे अप्रूव करेगा, सामने वाला जब वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा, तभी वो बहुत अच्छी है। हो सकता है वो चीज़ बहुत अच्छी है भाई, तुम्हारे लिए अच्छी हो, मगर सामने वाले को वो चीज़ दिख नहीं रही है, क्योंकि मेबी उसका पर्सपेक्टिव उसको देखने का अलग है। जो पर्सपेक्टिव तुम्हारा है वो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का भी हो। सो
जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, जो चीज़ें तुमको पसंद है, उनको करो, उनसे शर्माओ नहीं, उनसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी का एक्सेप्टेंस और अप्रूवल लेने की। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है वो चीज़ें करने से और वो चीज़ें सच में अच्छी भी हैं, बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी का जाके कत्ल कराओ, तुम किसी को जाके परेशान करो, बुली करो, नहीं। जो चीज़ें सच में मॉरली, एथिकली अच्छी हैं, जिससे तुम्हारी बीइंग को एक डेवलपमेंट मिल रही है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कोई एक डेवलपमेंट हो अपने अंदर ही, चाहे वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, अगर तुमको लगता है कि तुमको वो करनी चाहिए, सो भाई उस जर्नी पे जाओ, उस जर्नी को परस्यू करो, खुद के लिए करो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करो, अपनी बीइंग को डेवलप करो, खुद को कंप्लीट बनाओ। तुमको कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आके बोले या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड आके बोले कि भाई तुमने हासिल कर लिया, तभी तुमको ये हो कि हाँ, मैंने हासिल कर लिया जो मुझे पाना था। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड इस तरह से चीज़ों पे सोचो। और जो मैं फिर वही कहूँगा, जो एक्सेप्टेंस और अप्रूवल जो तुमको लगता है कि तुमको दूसरों से मिलेगा, वो परमिशन तुमने दी है। वो परमिशन उनको ना दो, वो परमिशन खुद तक ही रखो, वो परमिशन खुद ही पे रहने दो। दूसरे अप्रेज़ कर रहे हैं तुमको, दूसरे तुमको एप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए अगर तुम उतना अच्छा काम कर रहे हो। बट ये तुम्हारी नेसेसिटी नहीं बननी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं कि अप्रूवल मिले, एक्सेप्टेंस मिले, वो तुम्हारे खुद तक ही रहे तो ही बेटर है तुम्हारी लाइफ़ के लिए।